तो अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। फिर आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आसानी से आप तक पहुँच सकें। सो गाइज़ आज के व्लॉग में जो है वो मैंने ऑटोकैड की शॉर्टकट कमांड्स के ऊपर व्लॉग करना है। बेसिकली मैंने अभी पिछली मेरी वीडियोज़ उठा के देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, मैंने कोई पिछले 3-4 व्लॉग पहले भी एक शॉर्टकट कमांड के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो आज मैं मज़ीद अपडेट कर रहा हूँ कुछ कमांड्स आपके लिए। तो गाइज़ लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या मार्जिन है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रही है CO की कमांड और इसकी डेफिनेशन वो क्या बताते हैं कि दिस कमांड इज़ यूज टू कॉपी द ऑब्जेक्ट्स इन ऑटोकैड। किया कि ये हमारी ड्राइंग में एक लाइन है, तो हमने किया कि हमने CO की कमांड कैसे यूज़ करनी है। तो हमने यहाँ पे CO एंटर कर दिया, इसको सिलेक्ट किया और फिर एंटर किया। अब इसको यहाँ से क्लिक करके उठा लें और जहाँ मर्जी क्लिक करते जाएं, ये आपका कॉपी हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये CO की कमांड का तरीकाकार है। तो गाइज इसके बाद अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा ये अरे लिखा हुआ है। यूजिंग दिस कमांड यू कैन मेक रेक्टेंगुलर कॉलर और पाथ अरे। इसको कैसे एक्टिव करना है, ये हमारे पास एक लाइन लगी हुई है, AR एंटर किया है, कमांड एक्टिव हो गई है। अब यहाँ पे हमने उसको कहा कि फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि हमें ना रेक्टेंगल अरे कर दे। यहाँ पे हम कहते हैं इसको ऑफसेट जो है ना वो आप कर दो कोई 6 इंच का, और जो कॉलम ऑफसेट है ये भी आप 6 इंच पे ले जाओ। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ये और एंटर करें और ओके करें, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका कॉलम बन गया। ये रेक्टेंगल एरे की कमांड है। तो आपने AR एंटर किया है। अब हम पोलर रे कैसे लगाएंगे, आपने इस पर क्लिक करना है। अब आप उसे कहें कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने कहा जी ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। अब वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी चाहिए। फ़र्ज़ करें हम उसे कहते हैं कि हमें ना तुम 15 आइटम्स दे दो। उसके बाद हमने क्या करना है, वो कहता है सेंटर पॉइंट क्या रखना है। हमने कहा ये, और ये हमने फ़र्ज़ किया सेंटर पॉइंट है। हमने उसको 15 पॉइंट्स का है, तो आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू में 15 पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इसको ओके करेंगे तो यू कैन सी दैट कि आपकी रे की कमांड इस तरह से वर्क काम करती है। अब आप देखेंगे तो TR एंटर, ये TR की कमांड है। इसका मतलब क्या है जी, दिस कमांड इज यूज फॉर ट्रिमिंग आ ज्योमेट्री। आप यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्री बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें इस लाइन के साथ एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन लगी हुई है, तो ट्रिम की कमांड, ये जो TR है ना इसको बेसिकली ट्रिम कहते हैं। इसे करना है TR डबल एंटर, तो आपकी ये कमांड एक्टिव हो गई है। ये देखें, ये 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 और ये इस तरह से TR डबल एंटर करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप उसके किसी भी पार्ट पे क्लिक करेंगे वो पार्ट ट्रिम होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब वो कहता है जी EX, वो कहता है दिस कमांड एक्सटेंड्स द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मीट द रेफरेंस ऑब्जेक्ट विद दिस विच इज सिलेक्टेड। यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमारी यहाँ पे भी एक लाइन लगी हुई है, इसी कमांड को कैसे हमने चलाना है, तो आप EX डबल एंटर करें तो ये देखें ये एक्सटेंड हो गया। तो ये EX डबल एंटर वाली जो कमांड है ना, इसको अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखें और क्लिक करें, ये ट्रिम में भी कन्वर्ट हो जाती है। ये याद रखना आपने, देती है। उसके बाद वो कहता है जी ये आई, दिस कमांड कैन बी यूज टू इंसर्ट एन एग्जिस्टिंग ब्लॉक और अ ड्राइंग इन अ ब्लॉक इन, ये लें। तो गाइज यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपने इस ड्राइंग में कोई भी ऑब्जेक्ट बोर्ड करनी है तो आई एंटर करें, ये ब्राउज में जाएं, तो हम उसको कहते हैं कहीं पे भी कोई भी ड्राइंग पड़ी है। फ़र्ज़ किया कि हमारी ये स्ट्रक्चर पड़ा है, हमने इसको ओपन किया है, ओके किया है, तो गाइज यू कैन सी दैट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका स्ट्रक्चर आ गया होगा और ये वो ड्राइंग कैसा है। तो गाइज उसके बाद हमारे पास आता है OP, वो कहता है जी यूजिंग दिस कमांड यू कैन ओपन ऑप्शंस विंडो विच कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेटिंग ऑफ ऑटोकैड। यानी कि ये कमांड कैसे चलानी है, आपने OP एंटर कर देना है, ये आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा कि क्या सिनेरियो है। यहाँ से डिफरेंट चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। यानी कि मैंने अपनी ड्राइंग में आप देख सकते हैं मेरा कर्सर कितना बड़ा है और माउस का कर्सर कितना बड़ा शो हो रहा है, ये मैंने बड़ा खुद किया हुआ है। ऑटोकैड के जब आप भी इंस्टॉल करते हैं तो बाय बर्थ जो कर्सर होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, इसको मैंने खुद अपनी ड्राइंग के हिसाब से सेट किया हुआ है। कैसे सेट किया हुआ है, OP एंटर किया है। इसके अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जाना है ये फाइल्स के बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले में अगर आप जाएं तो ये लिखा हुआ है कर्सर साइज। अगर मैं इसको डिक्रीज करूँ ना और अप्लाई करके ओके करूँ तो ये देखें मेरा कर्सर कितना छोटा हो गया, ये देख सकते हैं माउस का कर्सर कितना छोटा हो गया। फिर OP एंटर किया मैंने और डिस्प्ले में जाके इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ये मेरा अप्लाई करके ओके किया तो ये देखें मेरा कर्सर कितना बड़ा हो गया। तो डिस्प्ले के बाद अगर आप देखें ओपन एंड सेव है,
इसका भी एक बड़ा मज़ेदार सिनेरियो है। कभी भी आप ड्राइंग में काम कर रहे होते हैं लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे, तो आपको लाइट जाने का खदशा होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ लोड शेडिंग होती है। ये बशर्ते ये है कि आपका सिस्टम या तो यूपीएस के साथ अटैच हो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इस सिनेरियो में आपने क्या करना है कि ओपन एंड सेव में अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि ऑटोमेटिक सेव जो है, आप अपनी ड्राइंग को ऑटोमेटिक सेव के मोड पे लगा दें। इस पर क्लिक करके इसको क्लियर कर लें और यहाँ पे आपने उसे कहना है कि हमें 1 मिनट के बाद ड्राइंग सेव चाहिए। अप्लाई कर दें, ओके कर दें। अब आपकी ड्राइंग हर 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली सेव होना शुरू हो जाएगी। आपको अब सेव की टेंशन नहीं है। ये आप सिलेक्शन टूल में आ जाएं। तो गाइस ये सिलेक्शन का जो ये है ना, इसको अगर मैं छोटा कर दूं ना इधर तक, अप्लाई करके ओके करूं, तो आप देखेंगे कि मेरा ये कर्सर के सेंटर में एक रेक्टेंगल लगा हुआ था, वो बिल्कुल ही छोटा हो गया। अब मैं अगर ओपी एंटर करके सिलेक्शन टूल में से जाके इसको इतना बड़ा कर दूं, ओके करूं, तो ये देखें। और ये जो ब्लू लाइन है ना, ये जो ग्रिप साइज लिखा हुआ है, इसका क्या मकसद है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट करें, मैंने ये लाइन लगाई है, ये देख रहे हैं, मैंने इस लाइन को पकड़ा है, क्लिक किया तो ये ब्लू कलर के 3 डॉट्स दे रही है मुझे। ओपी एंटर किया मैंने, वो ये है ब्लू। अब यहाँ से अगर आप इसके साइज़ को छोटा करें ना, यहाँ पे इतना करके अप्लाई करें, ओके करें, इसको सिलेक्ट करें, तो देखें नज़र ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल छोटे हो गए हैं। तो दोबारा ओपी एंटर करके इसके साइज़ को मैक्स पे ले जाएं, ओके करें, इसको सेलेक्ट करें, तो ये देखें कितने बड़े हो। अब आपने ये करना है, यहाँ पे आपके पास SC लिखा हुआ है, SC की कमांड है। वो कहता है दिस कमांड इज यूज टू चेंज द स्केल ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास ये लाइन फर्ज करें, मैंने इसकी डिमेंशन ली, मैंने DAL डबल एंटर किया, तो मुझे उसने कहा जी ये 4 फुट 10.5 इंच की लाइन है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, SC एंटर किया, ये मैं स्केल की कमांड एक्टिव कर चुका हूँ। मैंने इसको यहाँ से किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक करके मैंने उसे कहा जी 2 एंटर। ये 2 एंटर जब मैंने किया तो ये इस लाइन को इसने डबल कर दिया। वो 4 फुट 10.5 इंच थी, आई थिंक ये 9 फुट 9 इंच पे चली गई है। तो एक्स वो कह रहे हैं ये बेसिकली एक्सप्लोड करना होता है, ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड कैसे करना है। वो कहते हैं दिस कमांड कैन बी यूज टू एक्सप्लोड ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉली लाइन टू सिंपल लाइन एन एरे और अ ब्लॉक टू अ सिंपल ज्योमेट्री इट एटसेट्रा। इसका मकसद क्या था वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लगाया हुआ था, आपने इसको अगर सेलेक्ट किया तो ये सब पूरे रेक्टेंगल को ही सिलेक्ट कर रहा है। अब हम अगर इसको सिलेक्ट करके एक्स एंटर कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट, ये ज्योमेट्री एक्सप्लोड हो जाएगी। अब ये अलग-अलग लाइनों को सिलेक्ट करेगा। तो कहता है जी कि ये आपने यूज़ करनी है F। दिस कमांड कैन बी यूज टू ऐड राउंडेड कम्स टू शार्प एजेस ऑफ द ज्योमेट्री, दिस राउंड कम्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लिट्स। ये मेरे पास 4 लाइनें लगी हुई हैं। मैंने फ्लिट की कमांड कैसे यूज़ करनी है, मैंने कहा उसको F एंटर। अब वो कहता है कि 2 कॉर्नर, अब 2 लाइनें सेलेक्ट करें। मैंने एक ये पकड़ी है, एक ये पकड़ी है, तो ये ऑटोमेटिक मिल गई है। फिर एंटर किया है, ये किया है और ये ऑटोमेटिक मिल गई है। अच्छा, फ्लिट की कमांड जो है फ्लिट रेडियस की कमांड में भी कन्वर्ट हो जाती है। ये हमने कैसे करना है कि आप F एंटर R एंटर करें और यहाँ पे आप रेडियस का साइज बता दें, 12 एंटर कर दें। तो इन दोनों लाइन्स को अगर आप सेलेक्ट करें तो ये देखें ये रेडियस लग गया। अब आप किसी भी F एंटर की कमांड डायरेक्ट लगाएंगे ना तो ये रेडियस ही बताए करेगी। हम वापस अपनी ड्राइंग को कोने में लेने जाना चाहते हैं तो फिर आपने F एंटर R एंटर टेट्रा 0 एंटर करेंगे तो ये वापस बैक साइड पे आ जाएगी। वो कह रहा है जी CHA, ये बेसिकली चैम्फर की कमांड होती है। वो इसकी डेफिनेशन क्या बताता है, दिस कमांड कैन बी यूज टू ऐड slant edges to the sharp corners, these slant edges are also called chamfers। तो अब इस कमांड को कैसे यूज़ करना है मैं आपको ये बताऊंगा। आपने CHA एंटर किया, अब वो नीचे लिस्ट में पढ़े वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी पॉलीलाइन करना है, डिस्टेंस करना है, एंगल करना है, ट्रिम मेथड मल्टीपल, कुछ भी। हम उसे कहते हैं जी डिस्टेंस, हमने D एंटर कर दिया। अब वो पूछ रहा है कितना डिस्टेंस चाहिए आप, इसको कहते हैं 1 फुट का चैम्फर दे दें। तो गाइस ये देखें ये चैम्फर लग गया। कहता है जी B, दिस कमांड इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ ब्लॉक, द प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लॉक कैन बी डिफाइंड यूजिंग द ब्लॉक डेफिनेशन विंडो। अब इसका क्या मतलब है कि ये आप देखें ये सारी लाइनें अलग से सिलेक्ट हो रही हैं। मैं अगर इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये अलग-अलग सिलेक्ट हो रही हैं। अब इसको मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो इन सबको सिलेक्ट करके, बल्कि मैं तो कहता हूँ गाइज कि ये सारा सिलेक्ट करें और B एंटर करें। यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे के आप ओके कर दें तो ये आप देखें आप ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। आप किसी एक भी लाइन को पकड़ के इसको मूव करेंगे ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसका एक नुकसान है कि इसको आप ऑफसेट नहीं कर सकते, ये ब्लॉक हो गया हुआ है। इसको अगर दोबारा हमने तोड़ना है तो इसको सेलेक्ट करके एक्स एंटर करें, ये एक्सप्लोड हो जाएगा। अच्छा, ब्लॉक बनाने की एक शॉर्टकट कमांड भी है। सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट C प्रेस करें, इस एक पॉइंट पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस करके यहाँ ले आएं, ये फिर ब्लॉक बन जाएगा। उसके बाद LA,
This command can be used to open the layer properties manager plate which is a tool creating and managing layer in the drawing. तो आपने LA एंटर करना है तो आप देखेंगे कि ये आपका लेयर बॉक्स ओपन हो गया कि आपने कौन कौन सी लेयर, कौन कौन से कलर, कौन कौन से लाइन वेट और कौन कौन सी लाइन टाइप आपने यूज़ की हुई है, वो सारा यहाँ पे आपको बता देगा. सो गाइस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा. तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.